नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर दिल्ली पहुंच गए। 14 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय समिति के दफ्तर का करेंगे आगाज। डॉलर की गिरती कदर और मईशत को लेकर कांग्रेस के रुकन रेवंत रेड्डी और वजीर फाइनेंस के दरमियान लोकसभा में नोकझोंक, स्पीकर की मदाखलत। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैनुल अक़वामी टोली का पर्दाफाश। तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और नलगुंडे में नर्सिंग कॉलेज के तलबा की बस उलट गई, लारी ने दी टक्कर, 15 तालिबात जख्मी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को दिल्ली पहुंच गए हैं। वजीर आला भारतीय राष्ट्रीय समिति के दफ्तर का 14 दिसंबर को आगाज करेंगे। वजीर आला दिल्ली दौरे के दौरान दूसरे प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। बीआरएस पार्टी के ऐलान के बाद वजीर आला केसीआर का यह दिल्ली का पहला दौरा है। वाज़ेह है कि भारतीय राष्ट्रीय समिति की तश्कील के बाद केसीआर ने नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। वजीर आला के साथ रियासती वज़रा का वफ्द भी शामिल है। दिल्ली पहुंचने पर वजीर आला केसीआर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जिस जगह पर बीआरएस पार्टी का दफ्तर कायम किया जा रहा है, वहां पर फ्लेक्सीज भी देखे गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली में अपने क़याम के दौरान अपोजिशन के कौमी कायदीन से भी मुलाकात कर सकते हैं। रियासती वज़रा के ईश्वर, मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने उप्पल में 2 एकड़ अराजी पर ईसाई भवन की तामीर का पीर को संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उप्पल के रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, अरकान कौंसल स्टीफन राडेश्वर राव, महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और ईसाई बरादरी के लोग भी मौजूद थे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि अवामी ज़रूरियात के लिए कारोबारी इदारे कायम करना खुशाइन है। वजीर तालीम ने रंगारेड्डी जिले के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल स्टेशन इंतजामिया को सार्फिन को मौसर खिदमात की फराहमी पर जोर दिया। इस मौके पर मुकामी कायदीन की तरफ से तालाकोंडापल्ली में सरकारी जूनियर कॉलेज कायम करने के लिए एक याददाश्त भी हवाले की गई। लोकसभा में पीर को वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के रुकन रेवंत रेड्डी की तरफ से वजीर आजम के कभी किए गए रुपए की गिरती कदर से मुतालिक पुराने बयान के हवाले को लेकर एक तनाजा देखा गया। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने रेवंत रेड्डी की सरजनिश की। रेवंत रेड्डी का कहना था कि रुपया ICU में है तो उसे घर लाने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा उनकी हिंदी कमजोर है, इसलिए उनकी जबान में लग़्ज़िश हो सकती है। रेवंत रेड्डी को जब स्पीकर ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो मुदाखलत नहीं कर सकते। स्पीकर इस पर नाराज हो गए। उनका कहना था कि स्पीकर पर तनकीद नहीं की जा सकती,
ऐवान में स्पीकर के पास इख्तियार होता है। रेवंत रेड्डी की तरफ से उठाए गए सवाल पर वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा, मुअज़्ज़ज़ रुकन की हिंदी कमजोर है तो वो भी कमजोर हिंदी में जवाब देंगी। वजीर फाइनेंस ने कहा, जो सवाल उठाया गया वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्पीकर ने इस जवाब पर एतराज किया। निर्मला सीतारामन का कहना था, कांग्रेस के दौर में सिर्फ रुपया ही नहीं, पूरी मईशत ICU में थी। जब मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, उसके खिलाफ ऐसी बात करना बात से शर्म है। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अक़लियतों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इम्तियाज जलील ने कहा, पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद किया गया, अब मौलाना आजाद फेलोशिप को भी बंद करने का ऐलान किया गया। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट ने हक़ तालीम का हवाला देने पर कहा कि स्कॉलरशिप को खत्म करना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को इस तरह से तालीम से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है, उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि RTE के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। RTE के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये बच्चों को अगर हम पढ़ाई से दूर रखेंगे तो हम आपसे इतना ही। कांग्रेस के साबिक MP पूनम प्रभाकर ने कहा कि सिंगारेड्डी के बारे में अगर मरकजी हुकूमत कोई फैसला लेती है तो रियासती हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था। उनका कहना था कि तड़ीचरला को खानगाने का फैसला मनसूख किया जाए। रियासत में सिर्फ KCR के खानदान का भला हो रहा है। पूनम प्रभाकर ने कहा, अगर किशन रेड्डी में संजीदगी है तो कोयले की कानकनी के लिए जो माहदे किए गए उसकी आला सतही तहकीकात कराई जाए। यहां पर BJP और TRS दोनों एक ही हैं। अनिल कुमार ने इल्जाम लगाया कि BRS के जरिए KCR कर्नाटक में कांग्रेस के वोट तकसीम करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने कहा, BRS कर्नाटक में BJP की मदद करना चाहती है। उनका कहना था कि रियासत में छोटे किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाती, बड़े लीडर्स को रियायत दी जा रही है। मार्कफेड ने बड़े लीडर्स की कंपनियों के साथ सौदेबाजी कर ली है, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने शादी मुबारक के 45 और कल्याण लक्ष्मी के 4 चेक्स मुस्तकीम में तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि अवाम को हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाने के लिए मजलिस मुसलसल कोशिशें कर रही है। उनका कहना था, मजलिस की नुमाइंदगी पर इस स्कीम का आगाज हुआ था और इसकी रकम में भी इजाफा किया गया। रुकन असम्बली ने अवाम से अपील की है कि स्कीमों से इस्तेफादे के लिए मजलिस के नुमाइंदों से राब्ता करें। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया। चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कल्याण लक्ष्मी के 4 और शादी मुबारक के 45 चेक्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने यह स्कीम का आगाज़ किया था। आज अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों की तादाद में लोगों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक दिए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये महसूस की थी कि मुसलमानों के अंदर इकनॉमिकली बैकवर्ड है, जो अपने लड़कों को शादियों के लिए मजबूर हैं। इसीलिए हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये स्कीम का आगाज़ किए। अल्लाह के फजल व करम से ये स्कीम मुसलसिल चलते आ रही है। आप तमाम
स्कीमा से इस्तेफादा करिए और आने वाले दिनों के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तहकम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को हल्के के छावनी डिवीजन में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज व इफ्तिताह अंजाम दिया। बाग जहारा मेराज होटल के पास 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ। शाह कॉलोनी में वीडीसीसी रोड और 300 mm SWG पाइपलाइन के काम का आगाज हुआ है। इस पर 20 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। शाह कॉलोनी में एक और मुकाम पर वीडीसीसी रोड और 300 mm के SWG पाइपलाइन के काम का आगाज किया गया। इस पर 19 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। शाह कॉलोनी में मजीद 39 लाख रुपए के मसारिफ से SWG पाइपलाइन और वीडीसीसी रोड, मस्जिद इबादुल्ला शाह के पास MLA फंड से 7 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड, बागे जहारा में शमसुद्दौला कब्रस्तान की तज़यीन का काम 8 लाख रुपए, जामा मस्जिद के पास 15 लाख रुपए से सीसी रोड, बागे जहारा में 82 बस स्टॉप के पास 30 लाख रुपए से वीडीसीसी रोड, 300 mm सीवरेज पाइपलाइन, खजाने की बोली से मदीना मस्जिद लेन नई सीवरेज पाइपलाइन और सीसी रोड 53 लाख रुपए, गुड्डी बौली में 10 लाख रुपए से सीसी रोड, चंचलगुड़ा बिस्मिल्ला टिफिन के पास 5 लाख रुपए से सीसी रोड, जायका होटल से इब्राहिम फंक्शन हॉल 35 लाख रुपए से नई सीवरेज पाइपलाइन और सीसी रोड 35 लाख रुपए और चंचलगुड़े में सीसी रोड 23 लाख रुपए से तामीर की जा रही है। रुकन असम्बली अहमद बलाला मलकपेट की हमाजहती तरक्की के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की तरफ से जो मसाइल और शिकायत रुजू की गई थी, ओहदेदारों को उर्नफौरी इनकी यकसुई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने मकबरा शमसुद्दौला की तज़यीन के लिए भी बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात और नुमाइंदगियों पर मुकामी अवाम की तरफ से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा बाजार घाट का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर इल्तवा कामों का तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों को फौरी इसकी यकसुई की हिदायत दी गई। मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मसाइल की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया। दौरे में उनके हमरा महकमे जात बरकी बलदी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा रुकन बलदिया आरिफ रिजवान भी मौजूद थे। टीम इंडिया के साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में बगावत का सामना है। एसोसिएशन के कई अरकान नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उन्हें शिकायत है कि अजहरुद्दीन डिक्टेटर जैसा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अजहरुद्दीन के मुखालिफ ग्रुप में साबिक क्रिकेटर शिवलाल यादव और अरशद अयूब शामिल हैं। वो चाहते हैं कि 10 जनवरी तक नए इंतखाबात करा दिए जाएं। एससीए के ज्यादातर अरकान ने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में अजहरुद्दीन की मुखालिफत की है। ये मीटिंग राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर सड़क पर हुई, क्योंकि अजहरुद्दीन के हुक्म पर स्टेडियम की गेटों को बंद कर दिया गया था। एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि 88 साल तारीख में यह पहला मौका है कि मीटिंग सड़क पर करनी पड़ी। शिवलाल यादव ने अरशद अयूब और जी विनोद, इनमें से 172 अरकान शामिल हैं जिन्होंने इस खुसूसी मीटिंग में शिरकत की। इन अरकान की तादाद 220 बताई गई है। अरकान ने कहा कि अजहरुद्दीन अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नहीं रहे। इनकी मियाद 28 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है। खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग में करारदाद मंजूर करते हुए साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS संपत को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। शिवलाल यादव ने अजहरुद्दीन पर स्टेडियम की गेट बंद करने के लिए तनकीद की और याद दिलाया कि साबिक कप्तान का स्टेडियम की तामीर में कोई रोल नहीं था। उनका कहना था, यह शर्म की बात है कि जिन लोगों ने रात दिन स्टेडियम के लिए काम किया उन्हें लॉक कर दिया गया। एसोसिएशन के बाद अरकान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उधर अजहरुद्दीन ने खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग को गैर कानूनी करार दिया। एक बयान में उनका कहना था कि सुपरवाइजरी कमेटी की इजाजत के बगैर मीटिंग रखना गैर कानूनी है। विनोद और अरशद अयूब रच्चाकुंडा पुलिस से रुजू हुए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम की दरखास्त की।
लेकिन पुलिस ने मशवरा दिया कि वो एससीए की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी से रुजू हों। एससीए ने अपनी वेबसाइट पर रच्चाकोंडा पुलिस को एक खत भी पोस्ट किया है। वक्फ बोर्ड की मुबैना लापरवाही से एक और वक्फ फराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। बोराबंडा कमेटी के अरकान ने पीर को सदनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां से मुलाकात करते हुए बताया कि मस्जिद मोहम्मदिया से आरआरपुरम कॉलोनी बोराबंडे की 1400 स्क्वायर यार्ड अराजी पर जीएचएमसी की इजाजत से तामीरी काम शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से एनओसी तक नहीं लिया गया। मस्जिद कमेटी के वफ्द ने सदनशीन वक्फ बोर्ड से फौरी जीएचएमसी से इजाजतनामे को मनसूख करने की अपील की। वफ्द ने बताया कि सदनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। न जाने कब तक वक्फ बोर्ड ऐसी मुबैना मुजरिमाना लापरवाही करता रहेगा और न जाने कब तक वक्फ अराजियात पर ऐसे कब्जे होते रहेंगे। उर्स हज़रत सैयद शाह मीराजी खुदानुमाई हुसैनी चिश्ती अल कादरी का 370वां सालाना उर्स शरीफ मंगल 13 दिसंबर को दरगाह शरीफ वाक़े कमर की गुंबद ज़ियागुड़े में शुरू होगा। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मौलाना सैयद नूरुल्लाह अंबिया हुसैनी खुदानुमाई मरासिम अंजाम देंगे। मंगल को जुलूस संदल माली बरामद होगा। चारशंबा 14 दिसंबर को चिरागा और जुमेरात 15 दिसंबर को कुल की महफिल व सलाम होगा। अक़ीदतमंदों व अवाम की कसीर तादाद इस रोज़ा उर्स तकारीब में शिरकत करती है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सौजून के तुलबा में ट्रैफिक कवायद की पाबंदी, साइबर क्राइम और ड्रग्स के बारे में शऊर बेदार किया गया। एसीपी ट्रैफिक चारमीनार श्रीनिवास रेड्डी, एसएचओ ट्रैफिक चारमीनार रवि कुमार और दूसरों ने तुलबा को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। तुलबा से कहा गया कि कॉलेजेस के पास अगर उन्हें किसी भी तरह के ड्रग्स की फरोख्त की इत्तला मिलती है तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। ड्रग्स से होने वाले नुकसानात और भयानक नतायज के बारे में तुलबा को खबरदार किया गया। कम उम्र बच्चों को भी बाइक राइडिंग और मोटर ड्राइविंग के खिलाफ इंतबाह दिया गया। पुलिस का कहना था कि नशे के आदी नौजवानों को ड्रग्स से महफूज रखने के लिए उनके साथी तुलबा और नौजवानों को आगे आना चाहिए। रच्चाकुंडा पुलिस ने बैनुल-अक़वामी ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते बताया कि हैदराबाद से बराए कोरिया दूसरे ममालिक को ड्रग्स सरबराह किए जा रहे थे। नए साल की आमद के पेश नज़र पुलिस की तरफ से ड्रग्स सरबराह करने वाले पेडलर्स और टोलियों पर गहरी नजर रखी जा रही है। महेश भगवत ने बताया कि इस बैनुल-अक़वामी ड्रग्स रैकेट के अरकान को मलकाजगिरी एसओटी और नाचारम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका कहना था कि हैदराबाद, पूना और चेन्नई से ड्रग्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजे जा रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अहम सरगना के बशमूल 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 8.5 किलो ड्रग्स जब्त कर लिए गए। इसकी जुमला मालियत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। 2 पेडलर्स की शिनाख्त मोहम्मद कासिम और उसके साथी उद्दीन की हैसियत से की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिफ्ट पैक के जरिए ये ड्रग्स रवाना किए जा रहे थे। फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एक बॉक्स में 20 ता 80 ग्राम ड्रग्स भेजे जा रहे थे। रच्चाकुंडा पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ర్యాకెట్ అదే బస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ బేసికలీ మన కంట్రీ నుంచి వయా హైదరాబాద్, వయా పుణే, ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కంట్రీకి ఈ సింథెటిక్ డ్రగ్, దాని పేరు సూడోఎఫిడ్రిన్, ఈ డ్రగ్ ని అక్రమ రవాణా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మెయిన్ ఈ సప్లై అంతా చెన్నై నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ చెన్నై నుంచి ఇక్కడ మన హైదరాబాద్, తర్వాత పూణే ద్వారా ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా కురియర్లో వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా కానీ న్యూజిలాండ్ కంట్రీకి ఇది తరలిస్తున్నారు. नरगुंडा जिले के नकरेकल के पास हुए हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 15 तालिबात जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक नर्सिंग की तालिबात को ले जाने वाली कॉलेज की बस को लारी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से बस उलट गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और जख्मी तलबा को इलाज के लिए सूर्यापेट का हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 30 तालिबात सवार थी। इन तालिबात का ताल्लुक सूर्यापेट के अपर्णा नर्सिंग कॉलेज से बताया गया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आए मुसाफिर के कब्जे से 802 ग्राम सोने को जब्त किया गया। बताया गया कि पेस्ट की शक्ल में सोना लाया गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। बीबाजार चौराहे के पास कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लापरवाह ड्राइविंग करने से वाकया पेश आया। कार में एयर बैलेंस होने से ड्राइवर महफूज रहा, ताहम कार को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। अबूबकर बामास ने कुश्तियों के मुकाबले में तेलंगाना केसरी का खिताब जीत लिया है। पीर को हुए फाइनल के मुकाबले में अबूबकर बामास पहलवान ने साई किरण पहलवान को 7 मिनट में ही शिकस्त दे दी। अबूबकर बामास को 8 पॉइंट्स हासिल हुए, जबकि साई किरण पहलवान 1 ही पॉइंट हासिल कर पाए। कुश्ती के इस मुकाबले में अबूबकर बामास शुरू से ही छाए रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आला केसीआर दिल्ली पहुंच गए। 14 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय समिति के दफ्तर का करेंगे आगाज। डॉलर की गिरती कदर और मईशत को लेकर कांग्रेस के रुकन रेवंत रेड्डी और वजीर फाइनेंस के दरमियान लोकसभा में नोकझोंक, स्पीकर की मदाखलत। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैनुल अक़वामी टोली का पर्दाफाश। तकरीबन 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और नलगुंडे में नर्सिंग कॉलेज के तलबा की बस उलट गई, लारी ने दी टक्कर, 15 तालिबात जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।